हेलो डियर स्टूडेंट्स, एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग के बारे में आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, फिर भी आपको कुछ ना कुछ डाउट रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। हमारी जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। हम न्यूज में अक्सर सुनते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वहां पे एक्सीडेंट हो गया, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, कोई इंडस्ट्री में लिक्विड या फिर कोई केमिकल लीकेज हो गया और वहां पे ब्लास्ट हो गया, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। ऐसे बहुत सारे हादसे न्यूज में हम देखते हैं, सुनते हैं। उस बड़े हादसे के पीछे होती है एक छोटी सी वजह, और वो होती है छोटा सा लीकेज, छोटा सा क्रैक या छोटा डैमेज। अगर वो पहले से हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो हम बड़े बड़े एक्सीडेंट को, हादसे को रोक सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? यस, यूजिंग acoustic emission testing we can avoid such a big accidents which are happening around us. acoustic emission testing क्या है वही हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये acoustic emission testing जो है तो वो हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। और acoustic emission testing एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एनडीटी टेस्टिंग है। एनडीटी में हम मटेरियल को बिना डिस्ट्रक्ट किए ही उसको टेस्ट करते हैं। उसके बारे में एक अलग से वीडियो हमने बनाया है, वो आप जाके देखिए। Acoustic emission testing is a non-destructive testing technique used for detecting damage, cracks and leaks caused due to pressure, load or temperature in different structures such as metals, composite, wood, fiberglass, ceramics, plastics, concrete, polymer, etc. Acoustic emission is the study and practical use of elastic waves. तो यहां पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है elastic waves, generated by a material itself subjected to an external stimulus like pressure, load or temperature which propagate to the surface and are recorded by sensors. ये जो स्टेटमेंट है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो यू कैन सी हियर acoustic emission टेस्टिंग जो है वो अप्लाई की जाती है ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स है, सिलेंडर्स है, गैस सिलेंडर हो सकता है, कोई पेट्रोल सिलेंडर हो सकता है, तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए ये acoustic emission टेस्टिंग यूज की जाती है। और वहां पे इस तरह से ये जो सेंसर यहां पे दिख रहा है आपको, ये यूज किए जाते हैं वो सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए। Acoustic emission has been used on structures including pressure vessels, फायर बॉटल्स, यहां पे आप देख सकते हैं फायर बॉटल, विंड टर्बाइन, यहां पे देख सकते हैं विंड टर्बाइन ये फोटोग्राफ में, गैस वेल्स, न्यूक्लियर वेपन्स एंड सोलर कलेक्टर। तो ये जो सारे डिवाइसेस है हमारे जिंदगी का हिस्सा है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये यूज करते हैं और इनकी सेफ्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा भी लीकेज, क्रैक या डैमेज, डिफॉर्मेशन एक बड़ा एक्सीडेंट, बड़ा लॉस कर सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम करते हैं acoustic emission टेस्टिंग। तो समझ लेते हैं acoustic emission टेस्टिंग के प्रिंसिपल को, उसके फिजिक्स को। When a crack or some deformation occurs in material, it results in a rapid release of energy, transmitting in the form of an elastic wave, namely acoustic emission. So, ये acoustic emission जो है वो मटेरियल, ऑब्जेक्ट, जो सैंपल स्पेसिमेन हमारा है वो खुद प्रोड्यूस करता है। वो कैसे प्रोड्यूस करता है? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे कि अब एक गैस सिलेंडर हमने देखा था, तो गैस सिलेंडर जो है उसके अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर अगर प्रेशर जाता है तो छोटा सा क्रैक आता है और वो छोटा क्रैक बड़ा बन जाता है। तो वो छोटा क्रैक हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं वही हम जानेंगे इस एनिमेशन के थ्रू। तो ये हमारा स्पेसिमेन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे acoustic emission के सेंसर जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है फोटोग्राफ में, वो यहाँ पे लगाया जाता है। ये केबल से, और ये जो केबल है वो सिग्नल देते हैं सिस्टम मॉनिटर को। तो मॉनिटर या डिस्प्ले में हम वो सिग्नल यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक लोड है, कुछ ना कुछ लोड हो सकता है, एक्सटर्नल लोड हो सकता है या फिर इंटरनल लोड हो सकता है। वो लोड जब अप्लाई हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो मटेरियल है तो उसमें कुछ चांसेस है, हर बार ऐसे नहीं होगा लेकिन कुछ चांसेस ऐसे है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और ये डिफॉर्मेशन क्रैक हो सकता है, कैविटी हो सकता है, डेंसिटी चेंज, डेंसिटी वेरिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से वो जो मटेरियल है एक इलास्टिक वेव को जनरेट करता है फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, और वो जो सिग्नल है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है यहाँ पे, और वो जो सिग्नल
है वो डिटेक्ट किया जाता है बाय सेंसर्स, और वो जो सेंसर्स है वो जो सिग्नल है वो देते हैं यहाँ पे सिस्टम एंड मॉनिटर को। तो यहाँ पे जैसे ही वो क्रैक यहाँ पे बन जाता है, इमीडिएटली यहाँ पे हमें वो मॉनिटर पे वो सिग्नल यहाँ पे दिखाई देता है। तो इमीडिएटली वी कैन डिटेक्ट दिस सिग्नल। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के जरिए हम उस सिग्नल को एक अलार्म के फॉर्म में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अलार्म हमें मिल जाएगा जैसे यहाँ पे एक क्रैक बन जाता है छोटा सा, तो बड़ा हादसा होने से पहले हम उसको रोक सकते हैं। Acoustic emission frequencies are usually in the range of 150 to 300 kilohertz, which is above the frequency of audible sound. तो acoustic emission testing जो है, सेंसर जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं 150 टू 300 किलोहर्ट्ज, यानी कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रासाउंड में आती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग नहीं है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हम एक्सटर्नल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटर्नल जो है सिग्नल दिया जाता है ऑब्जेक्ट को और वो रिफ्लेक्ट होता है। वहाँ यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होने वाला है, यहाँ पे जो इलास्टिक वेव्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, वो मटेरियल खुद प्रोड्यूस करता है जब वहां पे कुछ डैमेज हो जाता है। ओके, थ्रू एनालाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, द क्रैक्ड साउंड पल्सेस आर सेपरेटेड एक्यूरेटली फ्रॉम द ओरिजिनल कंटिन्यूअस सिग्नल। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो क्रैक का डैमेज का सिग्नल आ रहा है उसके साथ साथ बाकी के वाइब्रेशन के सिग्नल भी वहां पे आ जाते हैं, तो उनको भी इलिमिनेट किया जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है यूजिंग प्रॉपर टेक्निक। और हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नल बैकग्राउंड नॉइज की वजह से है और कौन सा सिग्नल जो है वो क्रैक की वजह से है या फिर डिफेक्ट की वजह से है। और एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं एक एनिमेशन के जरिए। सो रेलवे ट्रैक यहां पे आप देख रहे हो, ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक में हम जो है सेंसर लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए ये रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक को हमने ये सेंसर, एकॉस्टिक इमिशन सेंसर यहाँ पे लगा दिया है अलग अलग जगह पे। आप एक लगा सकते हो, दो लगा सकते हो, जितने चाहे उतने लगा सकते हो। जितने ज़्यादा आप लगाओगे सिग्नल्स उतना आपको अच्छा इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिलेगा। तो ये जो है कनेक्ट किया जाता है डिस्प्ले मॉनिटर को, मॉनिटरिंग सिस्टम को। और समझो कि अभी यहाँ पे ऊपर से कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि रेलवे ट्रेन जा रही है और उसकी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाएगा। और कुछ चांसेस ऐसे है कि यहाँ पे जो ट्रैक है वहाँ पे क्रैक बन जाता है। लेट से अगर वहाँ पे क्रैक बन जाता है तो बिकॉज ऑफ दैट क्रैक एक इलास्टिक वेव वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और वो जो इलास्टिक वेव है वो सरफेस जो है ऑब्जेक्ट का सरफेस वहाँ पे पहुँचती है, और सरफेस पे हमने यहाँ पे लगा है वो सेंसर, और वो सेंसर इमीडिएटली वो जो वाइब्रेशंस है इलास्टिक वेव के उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाता है मॉनिटरिंग सिस्टम में। और यहाँ पे हम वो सिग्नल देख सकते हैं क्लियरली और डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर यूज करके उसको हम अलार्म सिस्टम में भी बदल सकते हैं। और जैसे ही छोटा क्रैक आ जाता है अलार्म हमें बता देगा कि वहाँ पे ए रीजन में वहाँ पे क्रैक आ गया है, और वो जो पार्ट है हम रिप्लेस कर सकते हैं इमीडिएटली, और हम बड़ा हादसा जो है टाल सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक गैस सिलेंडर है, वहाँ पे ए एकॉस्टिक इमिशन सेंसर लगाया है एक केबल के थ्रू। क्लोज व्यू यहाँ पे आप देखोगे इसका इस तरह से वो है, वो जो है ज्वाइंट करने से, अटैच करने से पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे उसको अटैच किया जाता है। एक लिक्विड जेल यहाँ पे पहले उसको लगाया जाता है सेंसर को, ताकि एयर गैप ना रहे इसके अंदर। और एक एग्जांपल यहाँ पे तो बहुत सारे सेंसर्स आप देख सकते हो यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी एक गैस सिलेंडर को ये सेंसर लगाया है, ये पाइपलाइन को यहाँ पे एक सेंसर लगाया गया है। बहुत सारी जगह पे ये एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग यूज होती है, जैसे कि एलपीजी टैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टोरेज टैंक, अंडरग्राउंड टैंक हो सकता है, टैंक लाइक दिस। देन ब्रिजेस को भी ये बहुत ही यूजफुल है। ब्रिजेस में अगर कुछ भी ये हो जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो इमीडिएटली हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, एरोप्लेन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे जो पार्ट है उनको सेफ रखने के लिए। और इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखोगे तो माउंटेन रीजन में रेनी सीजन में
लैंड स्लाइड हो जाता है और उसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा नुकसान हो जाता है वहाँ पे रहने वाले लोगों का, तो वहाँ पे जो है ये एकॉस्टिक इमिशन सेंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सिस्टम वहाँ पे बिठा सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे मूवमेंट आ जाता है तो वो सेंसर वो डिटेक्ट करेगा और अलार्म देगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो विंड टर्बाइन है यहाँ पे यूज किया गया है एकॉस्टिक इमिशन सेंसर। तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस है उसके, और उसके जो एडवांटेजेस है वो अभी हम देखने वाले हैं। एडवांटेजेस ऑफ एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग, पहला एडवांटेज है रियल टाइम डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट फेल्योर। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो बाकी टेक्निक से अलग है। बाकी जो टेक्निक होती है वहां पे क्या होता है, जो फ्लॉ है, डिफेक्ट है, एक तो हमें वो मटेरियल जो है बाजू में लेना पड़ता है और उसको टेस्ट करना पड़ता है ऑपरेशन के पहले या फिर ऑपरेशन के बाद। लेकिन एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम रियल टाइम में, मतलब जैसे ही वो फॉल्ट हो गया है, मतलब मटेरियल तो ऑपरेशन में है और फॉल्ट हो गया वहां पे, कुछ प्रेशर की वजह से वहां पे क्रैक आ गया है, वो इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसको। ये एडवांटेज, मेन एडवांटेज इसका है। हाईली एक्यूरेट, सब कुछ डिजिटल होता है तो हाईली एक्यूरेट है। सेंसिटिव, सेंसर्स आर वेरी सेंसिटिव फॉर दिस इलास्टिक वेव्स, कंपेरेटिवली इलास्टिक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं तो हादसे में जो नुकसान होता है वो उससे हम बच जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकल है। अर्ली वार्निंग ऑफ क्रैक ग्रोथ कैन बी ऑब्टेन्ड, एग्जैक्ट लोकेशन और डिफेक्ट कैन बी फाउंड आउट। सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हम फेल्योर को, मटेरियल के फेल्योर को, बट वो जो फेल्योर है वो कहाँ पे हुआ है, क्रैक जो है वो कहाँ पे गया है वो भी हम लोकेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 से ज़्यादा सेंसर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि 3, 4, 5 ऐसे सेंसर अलग अलग जगह पे आप यूज़ करोगे। जैसे कि ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेंसर यूज़ किए गए हैं, तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे। पॉसिबल टू टेस्ट प्रेशर इक्विपमेंट ड्यूरिंग प्लांट ऑपरेशन। सो ऐसे नहीं कि मटेरियल को आपको बाहर लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। जैसे कि प्लांट ऑपरेशन में है, रियल टाइम में हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिज अभी यूज में है और उसी समय हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसका जो है स्ट्रक्चर, उसका डिफॉर्मेशन हम ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम में। बहुत सारे एडवांटेजेस है और थोड़े से डिमेरिट्स या लिमिटेशंस भी है एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग के। वो कौन से हैं? हाई इनिशियल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन के लिए आपको जो सिस्टम है वो कॉस्ट ज़्यादा है। रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो टेक्निक है वो यूज़ करने के लिए पर्सन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है अच्छी तरह से। सो स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड। वैसे कोई हैजार्डस नहीं है, लेकिन स्किल्ड पर्सन की जरूरत है। डिफिकल्ट फॉर आउटडोर यूज, तो वैसे जो सिग्नल सेंसर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है और आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, तो उसमें बहुत सारा डिस्टेंस होता है, तो आपको बहुत सारे लंबे केबल्स यहाँ पे लगेंगे वो सिग्नल लाने के लिए आपके कंट्रोल सिस्टम तक। तो इसलिए आउटडोर जो यूज है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के जरिए कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, या फिर आपको कुछ नए वीडियो चाहिए आप उसके टॉपिक आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।